हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि लखन कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और इतना सब कुछ हो गया और लखन ने ऐसा कोई रिप्लाई भी नहीं किया किसी को और लखन इतने बीमार थे। लखन ने लाइव आकर बताया कि मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स होकर वो इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं मेरे बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो कितना गंदा कमेंट किया हुआ है लखन के लिए। और लखन ने कहा कि मैं फिर भी किसी को कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, इसलिए वो अभी भी चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट लखन ने ये भी कहा है कि जो लोग मुझे सत्यानाश बोल सकते हैं और अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, सोचो वो रियल लाइफ में क्या क्या बोलते होंगे। और कभी नीतू की परवरिश पे सवाल, कभी पूनम के बारे में कुछ 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 से कुछ बोलते हैं। जैसा कि नीतू ने भी अब किसी कमेंट में ये भी कहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ सोच समझकर बोलनी चाहिए, एक साइड की स्टोरी से यू कांट जज मी। इतना सब कुछ होने के बाद देखा गया कि फिर रिकी ने भी कुछ कमेंट्स किए और जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिकी ने क्या कमेंट किया है कि मैंने दोनों साइड्स को सुना, वो भी जो तुमने ऑडियंस को बताया है और वो भी जो नहीं बताया, तो आप दोनों मुझे मत समझना कौन गलत है, बस इसको सॉल्व कर लो। दोनों पूरा टाइम कमेंट्स पर नज़र रखते हो, इसलिए मुझे पता है आप दोनों मेरा कमेंट पढ़ोगे। इस तरह से रिक्की ने ये कमेंट किया है। और न्यू ईयर के चलते किसी ने ये कमेंट किया था कि नए साल में गॉड करे लखनीत को एक बेबी हो, वो मोम डैड बने एंड आप दादी दादा। पाई ने उनको रिप्लाई में ये बोला कि नहीं बेटा, जब लखन हमारा बेटा ही नहीं है तो हम उसके बच्चे के दादा दादी कैसे हो सकते हैं। मतलब साफ है कि पाई लखन को अपना बेटा ही नहीं मानते हैं। और आप सबको पता है कि ये बहुत ही गलत बात है, ये लोग कमेंट्स के थ्रू लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि कीर्ति ने भी घर छोड़ दिया है और वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है। अब इन सब बातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाई और भम्मू ही ठीक नहीं होंगे, क्योंकि लखनीत की सक्सेस से तो सब जलते ही हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जो भी लड़ाई थी, ये शुरुआत तो पाई और भम्मू से ही हुई थी और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो सारी बात सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ। और जैसे कि हमें ये भी पता है कि जैसे लखन और नीतू ने ऐसा कुछ भी हार्डली रिप्लाई उनको नहीं किया था, वो अभी भी हार्डली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी भी को। तो शुरुआत पाई ने ही की थी, पाई ने ही कमेंट कर कर उसके बाद डिलीट कर दिया। गाइज़, आप यहीं से ही देख सकते हो कि ये कितना गलत है, ये कितनी गलत बात है कि कमेंट कर कर खुद ही डिलीट करना। ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। और उसके बाद भी लखन और नीतू बिल्कुल शांत हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि किसी को कोई भी बात बुरी लगे। इतना तो वो भी जानते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए। और उनके साथ ही देख सकते हो आप कि सैंडी ने क्या किया। अभी रिक्की का बर्थडे आया था, तो सैंडी और रिक्की दोनों दुबई में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जब शादी के पहले ही ऐसा कर सकते तो शादी के बाद पता नहीं क्या करेंगे। ये दोनों अभी से इतना अलग अलग रह रहे हैं, तो शादी के बाद भी ये अलग ही रहेंगे। और जहाँ रही बात नीतू की, तो नीतू शादी के पहले भी कोई भी चीज़ है वो सेलिब्रेट करती लखन की पूरी फैमिली के साथ। गाइज, आप यहीं से ही देख सकते हो कि नीतू और सैंडी में कितना फ़र्क है। और हाँ, एक बात और कही थी सैंडी ने कि नीतू के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और लखन के, उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। यहीं से पता लगता है कि कौन से सब्सक्राइबर ख़रीदे गए हैं और कौन से नहीं ख़रीदे गए हैं। हम अगर नीतू और लखन को सपोर्ट करते हैं तो उनके हार्डवर्क की वजह से, ना कि ख़रीदे गए सब्सक्राइबर्स हैं वो। अगर इतनी ही मेहनत सैंडी कर ले तो उनके पास भी इतने सब्सक्राइबर्स आ जाते। और सैंडी को तो कोई भी नहीं जानता था, सैंडी को जानते हैं लोग सिर्फ नीतू की वजह से, सिर्फ नीतू भीष्म की वजह से। जो कि लखन और नीतू की शादी में सैंडी ने जितना भी फेम इकट्ठा किया है, उनकी वजह से उन्हें जानते हैं। और रही बात, सैंडी ने कहा था कीर्ति को कि तू बैंकक्रप्ट है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था सैंडी को, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं और वो अपने लिए तो नहीं कमाते। तो जितना भी है पेरेंट्स का, वो अपने बच्चों के लिए ही होता है और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। गाइस, सैंडी पहले ही इतनी लड़ाइयाँ पड़वाने लगी है इन सब में, तो शादी के पहले ही इतना कुछ करिए तो शादी के बाद क्या करेगी। इन सब को देख के ऐसा लगता है
कि नीतू और सैंडी में क्या फ़र्क है, नीतू में क्या फ़र्क है और सैंडी में क्या फ़र्क है। सो लखनीत को सपोर्ट करें, और लखनीत हमारे बहुत ही प्यारे हैं और समझदार हैं, वो किसी को कभी गलत नहीं बोलते हैं। और गाइस, आपका क्या ओपिनियन रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।